नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल हर हर महादेव पे। अकाल मृत्यु उसकी हो जो काम करे चांडाल का, मृत्यु उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। देखिए दोस्तों, ये बात मैंने जो बोली आपको, इस बात में बहुत ही गूढ़ रहस्य है। मेरे कई व्यूअर्स ने मुझसे ये अकाल मृत्यु के बारे में पूछा था कि अकाल मृत्यु से क्या होता है, ये क्यों होता है। तो देखिए दोस्तों, ये अकाल मृत्यु जो टॉपिक है, अध्यात्म में जो भी टॉपिक है, ये मतलब एक वीडियो में आप नहीं इसको समाहित कर सकते। तो इसको आपको मैं कुछ मोटे शब्दों में बताना चाहूँगा इसके बारे में। देखिए, अकाल मृत्यु यानी कि बिना टाइम की मृत्यु जिसकी हो जाए उसको कहते हैं अकाल मृत्यु। और दोस्तों, अकाल मृत्यु जो होती है वो कई कारणों से होती है और ये कई प्रकार की मृत्यु होती है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए, पहले समझ लीजिए अकाल मृत्यु कहते हैं किसको है। मान लीजिए किसी की आयु अगर जो 100 वर्ष है और उसकी मृत्यु अगर जो 20 वर्ष में हो जाती है, तो शेष जो 80 वर्ष की आयु है उसको प्रेत योनि में भुगतनी पड़ेगी। ये उसको भोगना ही भोगना है। अब 100 साल, जब वो 80 साल के बाद अपना 100 पूरा कर लेगा, तभी ऊपर से धर्मराज के द्वारा उसको जो जीव आत्मा में डालना होगा वो डालेंगे उसको। तो ये बता दूं आप लोगों को दोस्तों कि जैसे कि मान लीजिए कोई रोग से मर जाता है, या हृदय गति रुक जाती है उसकी, या कैंसर हो जाता है, या किडनी फेल हो जाती है, लीवर फेल हो जाता है, जो कि प्राकृतिक चीज़ है, प्राकृतिक द्वारा मरता है, तो वो भी एक अकाल मृत्यु में ही आता है। हाँ, अब डिपेंड करता है कि उस इंसान के अंदर कितनी प्रबल इच्छाएं थी। और उसके अंदर कोई बच्चा है तो जो इच्छाएं ज़्यादा नहीं होती है बच्चों की, और या तो वयस्क है तो उसके अंदर कई इच्छाएं होंगी, परिवार देख ले, घर देख ले, फैमिली को सही से देख ले। तो वो जो आत्माएं होती हैं वो मुक्त नहीं हो पाती है, वो इसी धरातल पे रह जाती हैं। और एक मृत्यु होती है जैसे कि किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने षड्यंत्र रच के मार दिया आपको, किसी ने एक्सीडेंट करा दिया आपका। तो ये जो मृत्यु होती है ये जबरन की हुई होती हैं। आपकी आयु में ज़बरदस्ती से हस्तक्षेप किया जाता है, क्योंकि ना ही ये प्राकृतिक मृत्यु है आपकी, ये प्राकृतिक मृत्यु नहीं कही जाएगी, क्योंकि कोई आपको मार रहा है, कोई षड्यंत्र रच रहा है। तो दोस्तों, ये अप्राकृतिक मृत्यु जो होती है, इसमें जब जीवात्मा प्रेत बनती है तो ये बहुत खतरनाक हो जाती है और पूर्ण गुस्से में रहती है। ये वही आत्माएं होती हैं जो तबाही मचा देती हैं जब किसी के शरीर पे हावी हो जाती हैं तो। और इनका एक मुख्य टारगेट होता है, जिसने भी इनका हित किया होता है उसका सर्वनाश करना, और एक किसी न किसी विधि उसका सर्वनाश करके ही चैन लेती हैं। और तीसरी मृत्यु जो होती है बहुत ही गुप्त मृत्यु है, अकाल मृत्यु में काउंटिंग होती है इसकी, लेकिन ये मृत्यु बहुत खतरनाक होती है। और जब इंसान की मृत्यु होती है तो बहुत भोग करके मरता है वो। ये होती है ब्लैक मैजिक, जो आप कहते हैं, तंत्र मंत्र द्वारा जो मारण क्रिया की जाती है। तंत्र मंत्र में मारण क्रिया जो की जाती है किसी के नाम से, किसी के फोटो से, ये जो आप कभी कभी सीरियल्स में देखते हैं, ये होती है दोस्तों, ये लागू होता है। और ये लल्लू पंजू सब, ये गली वाले पंडित जी और ये तंत्र मंत्र वाले साधु नहीं कर सकते। ये वही प्रकांड औघड़ या घोरी कर सकते हैं इसको। इनका निवास स्थान शमशान भूमि होगा
और ये सब अपनी स्वेच्छा से नहीं करते। वही जो मंद बुद्धि होते हैं, साधक भी एक से एक है महादेव के, लेकिन ये जो होते हैं साधक, ये निम्न कोटि के होते हैं, जो पैसे लेकर के बस मारण क्रिया करते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है चाहिए इन लोगों को, क्योंकि इनको पता नहीं है कि इसका दंड इनको कितना मिलने वाला है। जो प्रकृति के आयु में हस्तक्षेप करता है, महादेव की सदा कुछ दृष्टि उसके ऊपर बनी रहती है, और मृत्युपरांत दोस्तों उसकी ऐसी दुर्दशा होती है कि उसको कई लाख करोड़ों वर्षों तक उसको प्रेत योनि भुगतना पड़ता है, और ऐसी यातनाएं दी जाती हैं उनको कि अब वो समझ नहीं सकते हैं। तो ये जो भी तंत्र मंत्र वाले हैं, अगर जो कभी ये वीडियो देखें मेरी, तो सतर्क हो जाएं। पहले बात तो आप जब महादेव के भक्त हैं और माँ काली के, माँ भगवती के या माँ कामाख्या के, तो कुछ शर्म करिए कि ये सब तंत्र विद्याएं आपको भगवान ने दी हुई हैं सकारात्मक काम करने के लिए, जन हित के लिए। तो ये सब काम आप मारण क्रिया और ये सब बिल्कुल ना करें। ये अध्यात्म में ही निषिद्ध है। बनाई दूसरी चीज़ों के लिए गई हैं, आप इसका निरर्थक और नेगेटिव प्रयोग कर रहे हैं इसका, तो आपकी मुक्ति कभी बनने वाली नहीं है। प्रेत योनि में भुगतते रह जाएंगे लाखों करोड़ों वर्षों तक। तो सावधान दोस्तों, और लोगों आपसे भी मैं यही गुजारिश करूँगा कि ये सब उल्टे सीधे काम कदापि ना करें। ये होता अधिकतर है दोस्तों, मैं देखता हूँ, मैंने देखा हुआ है बचपन से अभी तक। बहुत जो ईर्ष्या करते हैं या धन जायदाद के लिए ये सब क्रियाएं करवाते हैं लोग जाकर के शमशान में तांत्रिकों से, लेकिन ये उचित नहीं है। ये उल्टा आप पे भी असर कर सकता है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है इसकी। वो प्रेत होते हैं, वो किसी पे भी चपेट कर सकते हैं। तो टॉपिक इस पर मैं बाद में बना दूंगा आपको। मैंने कहा कि हर चीज़ विस्तृत होता है। तो देखिए, काल मृत्यु हो गई इसमें। तो इसमें जब मारण क्रिया द्वारा कोई मरता है तो वो सबसे भयानक प्रेत बनता है। वो उससे भयानक प्रेत कोई ब्रह्मांड में बन नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि उसको मांत्रिक शक्ति द्वारा मारा जाता है। मांत्रिक शक्ति द्वारा जब किसी की मृत्यु होती है तो वो बहुत ही भयानक रूप लेकर सामने आता है, और प्रत्यक्ष आपके सामने खड़ा हो सकता है। वो इतनी शक्तियाँ होती हैं उसके पास, कोई भी शरीर धारण कर सकता है, कोई भी रूप धारण कर सकता है आपके सामने, जो मारण क्रिया द्वारा मारा जा चुका है। हाँ, जिसने करवाया है दोस्तों, ये बात या ध्यान सुनिएगा जो बता रहा हूँ मैं, जिस व्यक्ति ने भी ये मारण क्रिया करवाई होगी उसके पूरे वंश का वो नाश कर देगा। उसके वंश का तो नाश कर ही देगा, और उसमें उसके वंश पे कोई ऐसा बचेगा ही नहीं कि दीपक भी जला सके अपने ज़मीन पर। तो ये मेरी बात है, गांठ बांध लीजिएगा दोस्तों, याद। आप बिल्कुल भी नहीं बच सकते इन सब चीज़ों से। बुरा करोगे तो बुरा फल भुगतोगे उसका, आपको कोई बचाने वाला नहीं आएगा इसमें। तो दोस्तों, यही अकाल मृत्यु होती हैं जिसका मैंने वर्णन किया। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको फिर से बताऊंगा इसके बारे में। एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये होती है अकाल मृत्यु दोस्तों। इन सब के चक्कर में बिल्कुल ना पड़िएगा। जो भगवान ने ज़िंदगी दी है उसको बढ़िया से जीजिए आप, और तंत्र मंत्र साधु इन सब के चक्कर में बिल्कुल आप ना पड़ें। तो आशा करता हूँ कि ये जो अकाल मृत्यु के बारे में मैंने आपको तथ्य बताए हैं उनको आपको पसंद आएंगे दोस्तों। और अगले वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि क्या रोकथाम है, कैसे बच सकते हैं काल मृत्यु से आप। तो निश्चिंत रहिए, महादेव की शरण में हमेशा रहिए, माता के शरण में रहिए, हमेशा ही कल्याण होगा। कोई साधु तांत्रिक कितना बड़ा नहीं है, सभी इनके नीचे ही आते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि मेरे इस चैनल को आप अधिक से अधिक आगे बढ़ाएंगे, और आपके इस दोस्त सुमित कुमार को आज्ञा दीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों।